मानवता का अंग ही सुमति है। अगर सुमति नहीं रही तो मानवता कहाँ रह गई। इसलिए मानवता को कायम रखने के लिए हमें अपनी इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, इन पर बहुत विचार से रखना चाहिए। एक व्यक्ति, दो मित्र गंगा जी स्नान करने के लिए गए और गंगा जल भर के लिए आए। लाते ही गंगा जल अपन, और गंगा जल ला करके एक के दिमाग में आया कि ये तो पोल्यूशन ज्यादा है, इसमें गंदगी है, तो हीटर पर चढ़ा दिया उसको। बर्तन लेकर हीटर पर चढ़ा दिया। एक ने फ्रिज में रख दिया। वो अपनी बातचीत करते रहे, बहुत देर हो गई, घंटा आधा घंटा निकल गया। बोले चलो यार गंगा जल पी लेते हैं। वो हीटर के पास गया तो हीटर को गंगा जी का जल का पता ही नहीं, ने गंगा जी ने गंगा जल, क्योंकि वो तो वाष्प बन के उड़ गया, सूख गया, बर्तन भी काला पड़ गया, कुछ नहीं उसमें। और जिसने फ्रिज में लगाया वो गंगा जल पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया और वजन भी बढ़ गया। कि बर्फ के अनुकूल होने लगा तो वजन बढ़ गया। उसने आराम से उसको बड़े प्यार से पिया। मेरा कहने का भाव है मेरे प्रेमियों, वो आत्मा आपके मेरे अंदर सबके अंदर ही है, परंतु आप हम काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी हीटर के ऊपर इस परम पवित्र आत्मा को चढ़ा देते हैं। ये सूख कर समाप्त हो जाती है, रुदन करती है, करुण क्रंदन करने लग जाती है। और फ्रीज नाम है अच्छे संतों का संग, सत्संग में जाना, भगवान की कथा का श्रवण करना, कथा का मनन करना, अनेकानेक संतों के दर्शन करना, दिव्य स्थलों में जाना, दिव्य स्थलों को देखना, यही एक फ्रीज है, ठंडापन है। उससे आत्मा को बड़ी ठंडक मिलेगी और उसका वेग बढ़ेगा और आपको भी आनंद आएगा। आज हमारे समाज के अंदर में कमी बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहूंगा कमी नहीं है, न मान की कमी है, न द्रव्य की कमी है, न कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हाय मर गए, महंगाई बढ़ गई, हाय मर गए, पर ऐसा है नहीं। हमारी आदत हाय हाय की बन गई, वो बात अलग है। अरे महंगाई कहां बढ़ गई, आज का मनुष्य 100 ग्राम आटे से ज्यादा नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता 100 ग्राम आटा। हमारे टाइम पर मैंने आंखों से देखा है, बड़ा सत्य बोल रहा हूं, सत्संग में ही सत्य बोल रहा हूं, वैसे भी सत्य बोलता हूं कि हमारे पिताजी 1.25 सेर आटा खा लिया करते थे। ये शरीर 3 पाव आटा खा लेता था, 3 पाव। अब ये 300 ग्राम भी नहीं खाता, 100 ग्राम हो गया। अब 3 पाव आटे का उस वक्त सस्ताई के हिसाब से कीमत लगाइए और 100 ग्राम की महंगाई से कीमत लगा लीजिए। आप महंगाई कहां बढ़ी, तुम्हारा खाना घट गया। पहले हम आधा सेर घी खा लेते थे, आधा सेर चूरमा दाल बाटी में, राजस्थानी है। 1 पाव घी का बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। 1 पाव घी तो हम अपना जब अनुष्ठान करते थे, दाल बाटी चूरमा में 1 पाव घी 250 ग्राम डाल करके बड़े प्यार से खा लेते, डकार भी नहीं लेते थे। आज रोटी चुपड़े के भी खाने तो डकार आने लग जाती है। महंगाई कहां बढ़ गई, बताइए। हम घट गए, महंगाई नहीं बढ़ी। अर्थात हमारी हाय हाय की आदत बन गई है इस तरह की, क्योंकि हमारी मानवता से दूर हो गई, इसलिए हाय हाय की आदत बन गई। हम संपन्न हैं, हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, भगवान के जीव हैं, भगवान के अंग हैं, भगवान के प्राण हैं हम लोग। फिर हम बुरे क्यों हैं जी, दुखी क्यों रहे जी। पर ऐसे भाव हमारे निकल चुके हैं कि मानवता नहीं रह गई। अब हम दुखी रहने लग गए। क्यों रहते हैं दुखी? आंखों का विषय देखने का है, वो आप हम पूरा कर लेते हैं, पिक्चर देखकर, टेलीविजन देखकर, और चीज देख करके पूरा कर लेते हैं। जिह्वा का हम रसास्वादन से इसकी इच्छा पूरी कर लेते हैं। दांतों को चबा करके पापड़ इत्यादि चीजों को जो है खा करके कर लेते हैं। आंखें हमारी भर जाती हैं, पैरों से हम भ्रमण कर लेते हैं, हाथों से दान तो खैर ये नहीं कहता कि नहीं करते हैं, करते ही होंगे, पर हाथों से मारपीट ज्यादा करती है आजकल बहन बेटियां बच्चों को। थोड़ा सा गुस्सा पति देवता सुहीर बच्चों को मारना शुरू कर दिया कि हाथों से मार पिटाई भी कर लेते तो शांति पड़ जाती है। दान की दुकान करेंगे, यज्ञ तो बहुत ही कम करेंगे, हाथों से मार पिटाई जरूर करते हैं। चलो मार पिटाई करके हमने हाथों की इच्छा को पूर्ण कर लिया। हमारे अंग के अंदर में प्रत्येक इंद्रियों की इच्छा हम पूरी करते रहते हैं सभी, परंतु मेरे प्रेमियों आत्मा की इच्छा भी तो कुछ रहती ही होगी।
हर इंद्रियों की इच्छाएं हैं। तो आपके शरीर में आत्मा नाम की वस्तु भी है, इंद्रिय है, उसकी भी तो कोई इच्छा रही होगी, वो निरीच्छा नहीं है, उसकी भी इच्छा ही होगी। उसकी इच्छा को किसी ने कभी पूर्ति करने का, या उसको भोजन देने का, या उसको श्रेष्ठ करने का, या उसको शांत करने का किसी ने विचार किया है आज तक? कहते हैं बाबा हम दुखी हैं, बाबा हम दुखी हैं, बाबा हम दुखी हैं। 3-3 कोठियां जब भी दुखी हैं, और 4-4 तरह की गाड़ियां, मर्सिडीज भी है, सेलो भी है, सफारी भी है, फिर भी दुखी है। और बच्चे बच्चियां फिर भी दुखी हैं। आखिर में विचार कभी किया कि हम दुखी हैं क्यों? ये विचार करने योग्य बात है सत्संग में। और विचार करके मैं अधूरा नहीं छोड़ रहा, हमारी आत्मा का भोजन भी कुछ है। हमारी आत्मा कुछ चाहती है, जैसे आंख देखना चाहती है, हाथ करना चाहते हैं, पैर चलना चाहते हैं, आंखें भोजन मांगती हैं। इसी तरह वो हमारी आत्मा भी कुछ हमसे चाहती है। वो चाहती क्या है? वो परमात्मा को चाहती है। आत्मा का पति परमात्मा है, आत्मा शैव परमात्मा है। आत्मा उसका जो है प्रतिबिंब है, अर्थात वो परमात्मा को चाहती है। बिना परमात्मा की प्राप्ति के बिना, बिना परमात्मा के बिना वो सुखी नहीं रह सकती। और जब आपकी आत्मा सुखी नहीं रहेगी तो चाहे आपके घर में अन्न धन हीरे मोती चाहे कितने भी ढेर के ढेर भरे पड़े हों, आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि आपकी आत्मा सुखी नहीं, वो जो मांग रही है वो आपने कभी दिया ही नहीं। आत्मा का पति परमात्मा है, वो अपने परमात्मा की प्राप्ति चाहती है, अपने परमात्मा का नाम सुनना चाहती है, अपने परमात्मा के लिए मिलना चाहती है। नहीं मिलाते हैं अपन। भगवान में क्या रखा है? बाबा जी ढोंगे होते हैं, फला काम ऐसा होता है, मूर्तियों में क्या होता है, ढोंगी बाबा जी ने ऐसा कर लिया है, उससे मिलने ही नहीं देते। उस आत्मा का पति से मिलान ही नहीं होने देते, पर्दा डाल देते हैं। बताइए क्या वो सुखी रहेगी? नहीं रह सकती। हर एक साधन आप ये बहन बेटियों के ऊपर ही ले लीजिएगा। आपका पति देवता अमेरिका चला जाए, न्यू जर्सी चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, हॉलैंड चला जाए, पोलैंड चला जाए, या और जगह विदेश चला जाए, और वो 1 महीने 6 महीने 12 महीने तक आपको कोई प्रकार का लेटर या कोई प्रकार का पत्र या टेलीफोन या फैक्स न करे, तो मैं ये पूछूंगा आप लोगों की गति क्या होगी? सिर्फ 12 महीने, बहुत लंबी अवधि 12 महीने, वरना 1 महीने तक समाचार नहीं आएंगे तो आप अपने कंगन चूड़ियां निकाल कर फेंक दोगी, खाना पीना बंद कर दोगी, घर के कोने में बैठकर रोना शुरू कर दोगी, बच्चों से झुंझलाहट शुरू कर दोगी, पड़ोसन से लड़ाई कर लोगी और मायूस रहने लग जाओगी। तब क्रीम पाउडर को भूल जाओगे, ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाओगे। समाचार 1 महीने न आए तो, और 1 महीने के अलावा 12 महीने तक अगर समाचार नहीं आए तो फिर आपकी क्या गति होगी? आप अपने मन में विचार कीजिएगा। और जब एक छोटा सा लेटर आ जाता है इतना सा, उसमें 4 अक्षर, मैं अमेरिका में हूं, मेरी वेतन जो है 3 लाख रुपए महीने से ऊपर हो गया है, मैं बड़ा सकुशल हूं, परंतु 3 साल का एग्रीमेंट किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। अगले महीने में मुझे 10 लाख रुपए का वेतन कर रहे हैं, मैं खुशी राजी हूं, चिंता मत करना, मैं डॉलर भेज रहा हूं। इतना सा लेटर जिसमें ये 4 अक्षर लिखे हुए। अजी फिर क्या कहनी बात है? रात को 12 बजे समाचार मिल गए तो चाहे सर्दी का दिन हो, चाहे जनवरी हो, चाहे दिसंबर हो, रात को उठेंगे और ठंडे पानी से नहालेंगे, नए कपड़े बदलेंगे और लड्डू रात रात को बनाएंगे और बड़ा करके सुबह मोहल्ले में बांटेंगे। मोहल्ले वाले पूछेंगी बहन जी आज थाने के हो गयो के बात का लड्डू बांटो छो थे? अरे बहन या बात ने मत पूछे थे, लड्डू थे तो लड्डू खा लो। अरे काई बात का लड्डू खाना बहन जी ये तो बता दो। अरे थाने लड्डू खाना है, लड्डू खा करके पूछो मातू ले क्या जब करना। अब तो बहन जी कहते हो लड्डू खा लिया। अजी हमारा उनरा समाचार आ गया है। किनरा समाचार आ गया बहन जी? अजी हमारा खसमरा समाचार आ गया। हाँ
हमारा खसमरा, हमारा बींद्रा समाचार आ गया है, बींद जीरा, वो बहुत राजी खुशी हैं। 3 लाख रुपया का वेतन ले रहे हैं और माने प्यार लिखो है और वो जल्दी आ जाएगा। अरे साहब, उनके समाचार खाली लेटर आने पर ही आपको खुशी हो गई, आपकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बदल गई, आपका चेहरा बदल गया, आपकी खूबसूरती बदल गई। और जो साल भर से साड़ियां दुबा के रखी थी, कौन पैरेगा आग लगा दिन में, उनको निकालना शुरू कर दिया, रंग मैचिंग करना शुरू कर दिया और मैचिंग फेरने लग गई। क्यों? खुशी हो गई, पतीरा समाचार मिल गया, कसमरा समाचार मिल गया, बींद्रा समाचार मिल गया। समाचार मिलने से इतनी खुशी हो गई, तो क्या मेरे प्रेमियों उस आत्मा को जब भगवान का समाचार अर्थात सत्संग में बैठ करके उसकी स्मृति करेंगे, क्या उसको खुशी नहीं होगी? और जब उसको खुशी होगी तो क्या ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां रोएंगी? वो भी खुश हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी और एक भाव पैदा हो जाएगा कि हमारा बींद्रा समाचार मिल गया, हमारा मालिकरा समाचार मिल गया, हमारा पतिरा समाचार मिल गया, वो जल्दी मिलेगा मासू। इतना निर्णय हो जाने के बाद खुशियां हो गई। आप ये ध्यान देंगी नहीं कि पड़ोसन के लाल गाड़ी है तो मेरी सफेद क्यों है, या पड़ोसन के जो है सैलो है तो मेरे मस्जिद है मेरे सैलो के, बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। आप गारंटी है मेरी, क्योंकि आपका ध्यान उस आत्मा के पति परमात्मा की ओर आकर्षण हो जाएगा। तो आपको चाहे रूखा मिले, सूखा मिले, अन्य प्रकार के भोजन मिले, 24 घंटे आपके घर में दिवाली होने लग जाएगी निश्चित। यानी दिवाली का त्योहार रोज रोज मनेगा, क्योंकि आत्मा आपकी इतनी प्रसन्न हो जाएगी उस परमात्मा के समाचार से, परमात्मा के नाम से, कि आपको कहीं और फुर्सत ही नहीं मिलेगी क्रोध करने की, आपका ध्यान लग जाएगा। इसलिए हम लोग दुखी हैं कि आत्मा के पति परमात्मा से उसको मिलने नहीं देना चाह रहे, और कहते हैं कि हम सत्संग सुनते हैं बाबा, भगवान जी का भजन भी करते हैं बाबा, हम माला भी फेरते हैं बाबा, हम सेवा भी करते हैं बाबा, पर हमको तो भगवान नजर नहीं आते, हमें तो कृपा नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ये हमारी सोचने की चोरी गलत है, ये हमारा विचार बिल्कुल गलत है मेरे प्रेमियों। वो भगवान तो परम दयालु हैं, बहुत दयालु, वो इतने कृपालु दयालु हैं कि वो तो 24 घंटे मक्खन की तरह पिघले रहते हैं, इतने दयालु हैं, द्रवित हो जाते हैं, पर आप हम उसको स्मरण नहीं करते। 2 चींटियां आपस में, 2 चींटी जानते हैं ना आप, चींटी 2 चींटी मित्र बन गई, होते हैं चींटी चींटी मित्र बन गया, मनुष्य बन गया, तो क्या बुराई है। एक चींटी शुगर मिल में रहती थी और एक चींटी ये जहां नमक बनता है उसमें रहती थी, फैक्ट्री में। अब दोनों का भोजन, उसका तो नमक की डली, उसका अपना जो है मिश्री की डली या गुड़ की डली या जो भी है, जैसा जहां रहता है भोजन वैसे हो जाता है। दोनों मित्र बन गई। वो शुगर मिल वाली कहने लगी कि सहेली जी, आज आप हमारे यहाँ आमंत्रण है, निमंत्रण है, दावत है या भोज्य है, आप आइएगा। क्या कोई पार्टी है? बोला आज हम पार्टी कर रही हैं, आइएगा पार्टी में। चींटी चली गई, कौन सी? नमक वाली। पर एक नमक की डगड़ी मुंह में डाल के ले गई, क्या भरोसा है उसका पार्टी में कुछ खिलाए, कब खिलाए, कब खिलाए, नहीं खिलाए, तू अपना खुराक ले चल। तो नमक की डली को मुंह में डाल करके ले गई और शुगर मिल वाली जो है सही लेके चली गई पिकनिक मनाने के लिए, पार्टी खाने के लिए। उसने जो है अच्छे अच्छे व्यंजन का मतलब तो शुगर मिल में तो अनेक तरह की थी, गुड़ भी और भी सामान, चीनी बन रही थी, वो सब लाकर रख दी, खा ले। अब उसने मुंह लगाया और चीनी के अंदर में, तो बोलो कैसा लगा बहन? बोलो खारी लगा। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीनी का डगली ले आई, मिश्री की डगली उठा के ले आई, बोलो बहन जी इसको चख के देख। उसने चखा, कैसा लग रहा है? बोलो खारी लग रहा है बहन जी। गुड़ की डगरी ले आई, तीसरी बार कहा कि इसको खा करके देख ले, कैसा लग रहा है बहन जी? बोलो खारी लग रहा है।